Hello everyone. Today we all understood to what is BSc nursing and how many top entrance exam conducted in India, and also understand full intro what is eligibility, syllabus, pattern, what is language of exam and duration and etc. So before we start video, request to all also support my channel and subscribe to the channel and like share video. सो व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग। फ्रेंड्स, जो बिगनर्स होते हैं, जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी कि बीएससी और बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो बीएससी एक है जो कि बैचलर ऑफ साइंस, एक होता है ग्रेजुएशन कोर्स, एंड जो ये मेडिकल फील्ड से नहीं होता है, एंड जो बीएससी नर्सिंग होता है वो मेडिकल फील्ड से होता है। हालांकि ये भी ग्रेजुएशन कोर्स है, बट ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, आफ्टर देन दोनों कोर्स जो है ये 12th के बाद ही होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड पता होगा, इतने भी आप छोटे नहीं है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। तो पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग जो होता है ये एक मेडिकल कोर्स है, एंड आल्सो आप जो है एक रजिस्टर इसके द्वारा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं। आफ्टर देन 12th ये किया जाता है, एंड ये 4 ईयर का कोर्स होता है। आफ्टर 6 मंथ का जो इसमें इंटर्नशिप लाई की ट्रेनिंग आपकी होती है। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा इंट्रो में करा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में जितने भी मैंने बताए हैं वो सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, लाइक एम्स और एबीपीएमयू एंड जिपमर, बीएचयू, आरएचएस, इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ इसमें 1 बाय 1 आपको डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं बीएससी नर्सिंग। आफ्टर देन आपको ये कंप्लीट करने के बाद क्या इससे बेनिफिट होगा, तो आपको इसमें एक तो गवर्नमेंट जॉब करने का मिलेगा हॉस्पिटल में, एंड प्राइवेट भी कर सकते हैं, एंड नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग जो करते हैं स्टूडेंट वो टीचिंग के लिए, यानी कि नर्सिंग टीचर बनने के लिए। इसके बाद भी आप कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी रहेगा क्राइटेरिया वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टाफ नर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं, एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के रूप में काम कर सकते हैं। टीचर के रूप में मैंने बता दिया। तो ये थी कुछ आपके बेनिफिट जो आप आफ्टर देन इसको कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। सैलरी की बात कर लेते हैं फर्स्ट कि आपको स्टार्टिंग अगर मान लीजिए आप जॉब के लिए जाते हैं, तो मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ कि आपका स्टार्टिंग से जो होगा 15K से 25K आपका जो होगा स्टार्टिंग ये मिनिमम सैलरी आपकी बताएं। ओके, तो ज़्यादा अभी आपको डीपली नहीं जाना, इसमें हम जानेंगे कि आपके जो एडमिशन होंगे 2024 के लिए वो कब से स्टार्ट होंगे, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंडिया में कौन कौन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो टॉप मैं आपको बताऊंगी कितने जो हैं वो कराते हैं। तो टोटल मैं टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँगी, टोटल 8 एग्ज़ाम की, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। ओके, सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम है जो कि टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि जो स्टेट वाइज होते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स करवाती हैं स्टेट, एक स्टेट में जो होती है एडमिशन वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो सबसे पहला एम्स की बात करते हैं। एम्स का फुल नेम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉप एबीपीएमयू, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। एंड जिपमर की बात करते हैं, जिपमर, और एक होता है PGIMR, PGIMER। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CMC की। ये टॉप मतलब बता रहे हैं हम, जो हाईएस्ट क्वालिटी की एंट्रेंस एग्जाम है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, CMC जो है ये लुधियाना, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में जो है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन आर्मी की, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ये BSc नर्सिंग एडमिशन करवाती है थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, BHU की, जो सभी को पता होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी BSc नर्सिंग एडमिशन करवाती है थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट है टॉप RUHS जो कि राजस्थान में है, आपने नाम सुना हुआ होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं टॉप जो है तमिलनाडु, यानी कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये भी जो है BSc नर्सिंग एग्जाम करवाती है एंट्रेंस, जिसके थ्रू आपका जो है डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। ये कोर्स जो है आप कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। ठीक है, तो हमने टॉप कॉलेज की बात कर ली। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। ठीक है, तो इस एग्जाम को देने के लिए या फिर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th पास आउट। आप 12th पास आउट होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, 35 ईयर मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो है 12th में पास आउट होने चाहिए 40% टू 45% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए विथ PCB। ठीक है,
पीसीबी बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी की, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जो एग्जाम आपके जो पेपर आते हैं वो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज होती है आपकी इंग्लिश में लैंग्वेज होती है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, इसकी एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होती है, वो 2 आवर होती है, ठीक है। 2 घंटे में आपको एग्जाम कंप्लीट करने रहते हैं। एंड अब बात करते हैं कितने मार्क्स का होता है एंड क्वेश्चन कितने होते हैं। तो इसमें देखिए 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होते हैं। एंड जो इसका 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, ठीक, और 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो न्यू निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, ठीक है। अब क्या रह गया, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, ठीक है। फीस कितनी होती है, तो फीस देखिए इसका जो होता है 3000 से लेके 2000 रुपीज़, SC/ST के लिए 2000 रुपीज़ एंड OBC और जनरल के लिए 3000 रुपी रखा गया है, यानी कि इतना आपका लगता है, ठीक है। एग्जाम मोड की बात कर लेते हैं। एग्जाम मोड क्या रहता है इसमें, एग्जाम मोड जो होता है ये ऑफलाइन होता है, कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है ऑनलाइन हो, बट ऑफलाइन अभी तक तो ऑफलाइन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो फॉर्म होंगे कब तक आ सकते हैं, ठीक है, कब आपके फॉर्म रिलीज होंगे। इतने जो भी मैंने मेंशन किया इतने की मैं बताऊंगी, एम्स की, ABVMU की, जिपमर की, BHU की एंड RHS की, तमिलनाडु की, ठीक है। इतने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होंगे, कब होंगे, वीक में आपको टेंटेटिव डेट बता दे रही हूँ। पहले बात करते हैं हम एम्स नर्सिंग की। एम्स BSc नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन आपकी होगी वो February to March से मे बी आ सकती है, ठीक है। जिपमर की जो होगी वो होगी बेस्ड ऑन डेट नीट, यानी कि नीट की जब फॉर्म अप्लाई होंगे तभी जाके आपको ये होगा, यानी कि उसी के बेस पे होगा। KGMU एंड ABVMU की बात करते हैं तो इसकी बिफोर जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो जाती है एंड जून में इसका जो है एग्जाम भी हो जाते हैं। पिछले ईयर क्या हुआ था, इसका फॉर्म जो आया था अप्रैल में आया था, मई तक इसकी डेट थी, और जो है इसका एग्जाम हुआ था जून में हो गया था, ठीक है। आफ्टर अप्लाई, यानी कि आफ्टर अप्लाई करने के 1 मंथ बाद आपका एग्जाम हो जाता है एंड 1 मंथ का टाइम आपको दे जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। RHS की बात कर लेते हैं तो मई टू जून, एंड तमिलनाडु की बात करते हैं तो जून में आ सकती है, ठीक है। ये आपको एक डेट में बता रही हूँ कि ये पिछले ईयर जो है इसी बेस पे जो आए हुए थे फॉर्म, उसी के बेस पे मैं बता रही हूँ। CMC लुधियाना की बात करते हैं तो अप्रैल टू मई, और BHU नर्सिंग की जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, वो नीट के बेस की डेट पे आएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई करेंगे BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं। एंड मेरे चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।